हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। हमारी यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं आर्टिकल, अनुसूची, भाग, इन तीनों टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आज हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो कितने भागों में, तो ये 25 भागों में विभाजित किया गया है। ये वर्तमान की बात कर रहा है, ठीक है। नीले ऐसे तो 22 भागों में विभाजित किया गया है और 395 अनुच्छेद है, ठीक है। लेकिन इस समय जो है 25 भाग है लगभग, और उसके बाद 450 क्या है, आर्टिकल है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो किस भाग में है, तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है भारतीय संविधान में भाग 20 में है। अगर हम भाग 3 की बात कर लेते हैं तो भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार, ठीक है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। और भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं। और भाग 21 की अगर हम बात कर ले तो भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध हैं, ठीक है। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में मिलता है, ठीक है। तो किस भाग में मिलता है, तो ये भाग 4(1) में मिलता है, भाग 4 के ए में मिलता है। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण मिलता है, ठीक है। और भाग 1 में क्या है, तो भाग 1 में है संघ, ठीक है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। और उसके बाद भाग 2 में क्या है, भाग 2 में है नागरिकता, ठीक है, भाग 2 में नागरिकता है। और भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं। तो ये किस भाग में दिए गए हैं, तो ये भाग 3 में, ठीक है। भाग 3 में जैसे कि कुछ मतलब है गारंटी जो है, ये गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं भाग 3 में। भाग 3 में कौन कौन से कहाँ से कहाँ तक है, तो मतलब वो जो 12 से 35 तक है, 12 से 35 तक, ठीक है, यही जो है उनके मूल अधिकार हैं। अगर हम भाग 1 की बात कर लेते हैं तो भाग 1 में क्या दिया है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र दिया है। और भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है, ठीक है, भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। और भाग 4 में क्या है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व हैं। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नागरिकों नगर पालिकाओं से संबंधित है, ठीक है। तो पूछा है कि नगर पालिकाओं से संबंधित कौन सा भाग है, तो कौन सा भाग है, भाग 9 का ए, ठीक है, 9 का ए जो है ये नगर पालिका से संबंधित है। और भाग 8 की अगर हम बात कर लेते हैं तो भाग 8 में जो है संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, क्या है, संघ राज्य क्षेत्र है। और उसके बाद भाग 6 में क्या है, तो भाग 6 में है राज्य का, ठीक है, भाग 6 में है राज्य का। और भाग 7 में क्या है, भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य का वर्णन, जो पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य का वर्णन है, ये भाग 7 में है। आगे हम लोग देखते हैं कि संविधान के किस भाग में, 21 भाग में अस्थायी, संक्रमणकालीन, विशेष उपबंधों का जो है ये प्रावधान किया गया है। तो ये 21 भाग में, तो ये भाग 21 में, ठीक है, भाग 21 में ये अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का जो है ये प्रावधान किया गया है भाग 21 में। अगर हम बात कर लेते हैं भाग 22 की, तो भाग 22 में क्या है, भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ठीक है, ये जो है भाग 22 में है। और भाग 19 में क्या है, प्रकीर्णन है, ठीक है, भाग 19 में क्या है, ये प्रकीर्णन है। और भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध, ठीक है, भाग 18 में क्या है,
आपात उपबंध है। आगे हम लोग देखते हैं कि संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। तो किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो ये भाग 9 में, ठीक है, भाग 9 में जो है ये पंचायती राज से संबंधित है। और अगर हम बात कर लेते हैं भाग 6 की, ठीक है, भाग 6 में क्या है? तो भाग 6 में क्या है? ये राज्य है, ठीक है, भाग 6 में क्या है? राज्य है। और 7 में क्या है? 7 में कि पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य का वर्णन है, ठीक है। और भाग 8 में क्या है? भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है कि संविधान का भाग 1 संबंधित है। तो संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है? तो ये आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये जो है भाग 1 से संबंधित है। भाग 2 है जो ये नागरिकता से संबंधित है, भाग 2, ठीक है। भाग 3 जो है मूल अधिकार से संबंधित है। और राज्य के नीति निर्देशक तो ये भाग 4 से संबंधित है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि ये सुमेलित नहीं है। तो ये जो पंचायती है, ठीक है, ये जो पंचायती है ये भाग 9 में है, ठीक है। नगर पालिका भाग 9 के क में है। और सहकारी समितियां 9 के ख में है, ठीक है। और जो भाग 10 है, भाग 10 में क्या है? ये अधिकरण नहीं है, ठीक है। अधिकरण किस भाग में है? तो पहले ये देख लेते हैं कि भाग 10 में क्या है, ठीक है। तो भाग 10 में है कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, क्या है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, ठीक है। और जो ये अधिकरण है, ठीक है, ये अधिकरण जो 14 के क में है, ठीक है, ये 14 के क में है। अधिकरण जो है ये 14 के क में है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का भाग 8, जो भाग 8 है वो किससे संबंधित है? तो भाग 8 जो है ये किससे संबंधित है? तो संघ शासित प्रदेशों से, ठीक है, किससे संबंधित है? संघ शासित प्रदेशों से। अगर हम बात कर लेते हैं राज्यों, ठीक है, ये जो राज्य है ये किस भाग में है? तो ये भाग 6 में है, ठीक है, ये भाग 6 में है। और जो पंचायतें हैं तो ये भाग 9 में है। और नगर पालिका जो है ये भाग 9 के क में है। आगे हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग को क्या करना है, हम लोग को मिलान करना है। यह प्रावधान दिया है और इधर संविधान का भाग दिया है। तो ये पूछता है कि नागरिकता जो है ये भाग 2 में है। संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, ये जो संघ राज्य क्षेत्र है ये किस भाग में है? तो ये भाग 8 में है, ठीक है। संघ और इस संघ राज्य क्षेत्र। नगर पालिकाएँ किस में है? नगर पालिका जो है ये जो है भाग 9 के ए में। और निर्वाचन जो है 15 में। गलत कौन सा है? तो ये बी ऑप्शन, ठीक है, यही एक सुमेलित नहीं है। जो संघ राज्य क्षेत्र है ये जो है भाग 8 में है, ठीक है, किसमें? भाग 8 में है। आगे हम लोग देखते हैं कि सूची 1 और सूची 2 से जो है हमको मिलान करना है। तो दिया है कि भारतीय संविधान भाग 9 में क्या है? ये भाग 9 में पंचायत है, ठीक है। भारतीय संविधान भाग 9 में क्या है? ये नगर पालिका है। और भाग 8 में क्या है? ये संघ क्षेत्र है। और जो भाग 4 के ए में क्या है? ये मूल कर्तव्य है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं। ए का है आपका चौथा है ए का, ठीक है, देखिए नीचे आ जाएगा ए का, ये देखिए ए का देखिए भाग ये 9 4 हो जाएगा ए का। और उसके बाद भारतीय संविधान भाग 8 जो है ये किससे रिलेटेड है? तो ये संघ क्षेत्र से है। और उसके बाद ये संविधान का भाग 9 ये पंचायत से है, ठीक है, ये पंचायत से है इधर। और ये मतलब कि ए का जो है 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, ठीक है, ये पहले ही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं।
आगे है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा एक जो है सुमेलित नहीं है। नागरिकता जो है संविधान का भाग 2 में है, ये सही है आपका। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, ये भी सही है। और मौलिक कर्तव्य जो भाग 4 के ए में है, ये भी सही है। राज्य का क्या बोल रहा है, भाग 6 में। ठीक है, तो कौन सा है, ये भी सही है। तो ये वाला मौलिक कर्तव्य ये 6 यहाँ पे लिखा है ना, ये भाग 4 के ए में है। ठीक है, भाग 4 के ए में है। तो ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये 6 में नहीं है, मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 ए में है। आगे हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग को भी मिलान करना है। पूछ रहा है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो मूल कर्तव्य जो है ये किस में है, भाग 4 के ए में है, ये आपका सही है। राज्य जो है 6 में है, ये भी सही है। भारत का महान्यवादी भाग 11 में, ये आपका गलत है। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, ये किस में है, ये भाग 14 में है। ठीक है, ये भाग 14 में, ये सही है आपका, ये गलत है, ऑप्शन सी। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान का भाग 16, जो भाग 16 है संविधान का, वो किससे संबंधित है। तो ये जो है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। ठीक है, ये कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से जो है भाग 16 में जो है ये वर्णित किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि सूची 1 और सूची 2 से हम लोग को क्या करना है, मिलान करना है। तो संविधान का भाग जो 15 है, ये किससे संबंधित है, तो ये निर्वाचन से है। ठीक है, ये निर्वाचन से है। संविधान का जो भाग जो 16 है, ये किससे संबंधित है, तो ये कुछ वर्गों के विशेष उपबंध से है। और जो भाग 18 है, तो भाग 18 किससे संबंधित है, तो ये आपातकालीन से है। ठीक है, और उसके बाद जो भाग 18 है, ये किससे संबंधित है, तो ये आपका है, ये भाग 17 है। ठीक है, भाग 17 जो है आधिकारिक भाषा से है। और भाग 18 में क्या है, ये उपबंध है। ठीक है, आपात उपबंध है। तो ए का क्या है, ए का है आपका ये 4 है, ए का। और उसके बाद संविधान, ये बी का क्या है, बी का है आपका 3 है। ठीक है, और डी का आपका है 4 है। और सी का क्या है 2। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, ए का 4, बी का 3। ठीक है, ए का 4, बी का 3, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन बी सही है। आगे हम लोग देखते हैं कि 1792 के 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के जो है संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था। ठीक है, तो कौन सा है वो भाग है, तो ये कौन सा है, ये है आपका 11 का ए। ठीक है, ये जो है 11 का जो ए है, ये 1992 के 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो है ये जोड़ा गया था। आगे हम लोग देखते हैं कि संघीय कार्यपालिका भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो संघीय जो कार्यपालिका है, ये जो है संविधान के किस भाग में है, तो ये भाग 5 में है। ठीक है, किस में है, भाग 5 में है। अगर हम भाग 3 की बात कर लेते हैं, तो भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है। भाग 2 में नागरिकता से हैं। ठीक है, नागरिकता से हैं। और भाग 4 जो है, ये जो है नीति निर्देशक सिद्धांत से है, नीति निर्देशक तत्व से हैं। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, तो किस भाग में, ये भाग 4 में है। भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक कर्तव्य हैं। और भाग 9 में क्या है, भाग 9 में है ये पंचायतें। ठीक है, भाग 9 में है पंचायतें। आगे हम लोग देखते हैं कि किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है। तो ये मतलब कि राज्य के किस विधान परिषद की स्थापना, मतलब कि पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में राज्य के विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का जो है ये प्रावधान है। तो किस अनुच्छेद में, तो ये अनुच्छेद 169 में है। ठीक है, ये अनुच्छेद 169 में है। आगे की वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो कितनी अनुसूचियां हैं, तो कुल 12 अनुसूची है। ठीक है, इसमें कुल 12 अनुसूची है। अगर मूल संविधान की बात कर लेते तो मूल संविधान में 8 थे। ठीक है, मूल संविधान में 8 थी। आगे हम लोग देखते हैं
कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 जो है ये किससे संबंधित है। तो 338 किससे संबंधित है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय जो अनुसूचित जाति आयोग है ये अनुच्छेद 368 में है। और बाकी अलावा हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है ये किससे संबंधित, किस आर्टिकल में है, ये 338 के क में है, ठीक है, 338 के क में है। और पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग एक किस में है, तो ये 338 के ख में है, ठीक है, ये 338 के ख में है, ठीक, ये पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग। आगे हम लोग देखते हैं कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि मूल जो संविधान थी उसमें कितनी अनुसूची थी, ये 8 थी, ठीक है, वर्तमान में कितनी है, ये 12 है। आगे कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। तो किस में है, किस आर्टिकल में है, तो ये नहीं पूछा है अनुसूची, ये अनुसूची पूछा है, एक अनुच्छेद या अनुसूची। तो ये छठी अनुसूची में जो है, छठी अनुसूची में क्या है, स्वशासी जिला परिषदों का जो है ये छठी अनुसूची से जो है ये संबंधित है, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं कि 8वीं अनुसूची, ठीक है, 8वीं अनुसूची में क्या है, 8वीं अनुसूची में जो है ये भाषा का उल्लेख है। और अगर हम बात कर लेते हैं 370 अनुच्छेद की, तो ये जम्मू और कश्मीर से संबंधित है, 370 अनुच्छेद। और 250 वाला क्या है, 250 में कि आपात काल में राज्य सूची के संबंध में विधि बनाने की शक्ति जो है संसद के पास है, ठीक है। आपातकाल में ये अनुच्छेद 250 जो है, इसमें जो है कि आपातकाल में राज्य सूची के संबंध में विधि बनाने की जो संसद की शक्ति है, ये अनुच्छेद 50 में जो है ये उल्लेख है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने जो है ये विषय हैं। तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो ये आपका है 29, ठीक है, 29 विषय जो है 11वीं अनुसूची में है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि संविधान की 11वीं अनुसूची में ये किससे संबंधित है। तो संविधान की जो 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची, तो ये पंचायती राज से है, ठीक है, किससे, ये पंचायती राज से है। और 12वीं अनुसूची जो है किससे है, ये नगर पालिका से है, ठीक है, 12वीं जो अनुसूची है ये नगर पालिका से है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में किस राज्य में लागू होते हैं, ठीक है। तो इसमें से पूछ रहा है किस राज्य में लागू होते हैं, तो इनमें से कौन है, ये त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा जो छठी अनुसूची है इसके अंतर्गत त्रिपुरा के अलावा असम है, ठीक है, असम है, मेघालय है और मिजोरम है, ठीक है, मिजोरम है। ये कौन सा है, त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम, ये जो छठी अनुसूची में जो है इन राज्यों का जो है ये उल्लेख किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो ये पूछ रहा है, अभी जो हमने बताया छठी अनुसूची में किससे संबंधित है, तो ये इसमें है असम है, ठीक है, असम है, त्रिपुरा है और उसके बाद मिजोरम है और उसके बाद मेघालय है, ठीक है, ये मेघालय है। तो देख लेते हैं कौन सा है, मेघालय, त्रिपुरा, ये मिजोरम, असम, ये ऑप्शन बी है, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण विशेष उपबंध है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण में विशेष उपबंध है, ये किस अनुसूची में है। तो ये किस अनुसूची में है, तो ये 5वीं अनुसूची में है, ठीक है, ये 5वीं अनुसूची में है, जो राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और प्रशासन और उनके नियंत्रण से जो है ये संबंध है, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं तीसरी अनुसूची में, तो तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ है, ठीक है, क्या है, शपथ है। और उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग 7वीं अनुसूची में। तो 7वीं अनुसूची में क्या है, 3 प्रकार की जो है इस सूचियाँ हैं, कौन कौन, एक राज्य सूची है, एक संघ सूची है और एक
ये समवर्ती सूची है, ठीक है। इसमें सूचियाँ का जो है ये उल्लेख किया गया है 7वीं अनुसूची में। ये तीन प्रकार की जो अनुसूचियाँ होती हैं। 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में है भूमि अधिग्रहण से संबंधित है, ठीक है। 9वीं अनुसूची जो है ये भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसमें बोला है कि अनुच्छेद 39 का ए सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, ये आपका सही है। और उसके बाद अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 में जो है ये क्या बोला है आपका? समान नागरिकता संहिता, ठीक है, ये भी सही है। और अनुच्छेद 48, ठीक है, जो अनुच्छेद 48 है इसमें क्या संबंध, इसमें क्या है उल्लेख है? तो ये आपका गलत है। अनुच्छेद 48 इसमें है कृषि और पशुपालन, ठीक है, कृषि और पशुपालन है, कृषि और पशुपालन। आगे हम लोग देखते हैं कि भूमि सुधार डैश के विषय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसमें से हमसे पूछ रहा है कि जो भूमि सुधार है ये मतलब कि किसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। भूमि सुधार जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो ये रेलवे हो गया, ठीक है, रेलवे हो गया, रक्षा हो गया, बीमा हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है, बैंकिंग हो गया। और उसके बाद कौन है? और उसके बाद है जनगणना है। और जो अंतर्राष्ट्रीय मामले जो वह मतलब कि बातें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं ये हो गया संघ सूची में, ठीक है। समवर्ती सूची में कौन है? समवर्ती सूची में क्या है? वन है, ठीक है, शिक्षा है, वन है, शिक्षा है, जनसंख्या नियंत्रण है। ये सभी जो है ये समवर्ती सूची में आते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 में जो है ये समवर्ती सूची में शामिल है। तो इसमें से ये पूछ रहा है कि कौन सा समवर्ती सूची में इन चारों ऑप्शन में ये शामिल है, ठीक है। तो कौन सा है? ये दंड प्रक्रिया, जो दंड प्रक्रिया है ये समवर्ती सूची में है, ठीक है। क्या है? ये समवर्ती सूची में है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ये संघ सूची में, इसमें से पूछ रहा है कि कौन जो है ये संघ सूची में आता है। तो संघ सूची में कौन आता है? ये रेलवे, ठीक है, रेलवे जो है संघ सूची में आता है आपका। और जो है वन हो गया और उसके बाद जो है ये कृषि हो गया, ठीक है, ये सब जो है समवर्ती सूची में आती हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि अगला है कि विवाह, ठीक है, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची के 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। ये जो विवाह उच्छेद है और गोद लेना ये किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? ये सूची की 3 यानी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। आगे हम लोग देखते हैं कि सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है, ठीक है। तो ये कर लगाना ये सब जो है संविधान की किस अनुसूची में है? तो ये 7वीं अनुसूची में है, ठीक है। किस अनुसूची में है? ये 7वीं अनुसूची में है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं होंगे, ठीक है। तो ये किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 361 में है, ठीक है। इसका जो वर्णन है ये अनुच्छेद 361 में है। अनुच्छेद 53 में क्या है? अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति, ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति। और अनुच्छेद 74 में क्या है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी? मंत्री परिषद होगी, ठीक है, क्या होगी? मंत्री परिषद होगी। इनको जो है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से जो है ये संबंधित नहीं है, ठीक है। तो कौन सा है? ये कृषि, जो कृषि है ये जो है संघ सूची से संबंधित नहीं है। बाकी जो रक्षा, रेलवे और विदेशी जो मामले हैं ये जो सभी है ये संघ सूची से जो है ये संबंधित हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत
संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो ये संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं है ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए ये जो बैंकिंग है, ठीक है, जनगणना है, बीमा है, ये जो तीनों है ये संघ सूची में जो है ये वर्णित है। बाकी जो गैस है ये जो संघ सूची में नहीं आती हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो ये किससे है 10वीं अनुसूची का, तो ये दल बदल प्रतिरोध विधायन से। ठीक है, ये दल बदल प्रतिरोध विधायन से जो है ये संबंधित है 10वीं अनुसूची आपका। और अगर हम बात कर लेते हैं कि पंचायती राज जो है ये किससे है, तो ये 11वीं अनुसूची में है। ठीक है, भूमि जो सुधार है तो ये 9वीं अनुसूची में है। और संघ एवं राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन, ठीक है, ये जो है आपका ये 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया था। ठीक है, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जो ये रखा गया था, तो ये 52वें संविधान संशोधन द्वारा जो है ये रखा गया था। ठीक है, 52वें संविधान संशोधन द्वारा रखा गया था। अगर हम 42वें संविधान संशोधन की बात कर लेते हैं तो इसमें जो है 10 हमारे जो है ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण को जो है ये राज्य सूची से जो उठाकर ये समवर्ती सूची में डाले गए। किसको, वन, शिक्षा, ठीक है, वन, शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण। ठीक है, ये जनसंख्या नियंत्रण को, इनको क्या बोला गया, इनको जो है राज्य सूची से उठाकर समवर्ती सूची में डाला गया था। और अगर हम बात कर लेते हैं संविधान के 44वें संविधान संशोधन की, तो इसमें क्या है कि जो आंतरिक अशांति के स्थान पे जो है ये सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया। ठीक है, जो पहले आंतरिक अशांति था उनके स्थान पर क्या रखा गया, सैन्य विद्रोह। ठीक है, सैन्य विद्रोह। और उसके बाद संपत्ति का जो अधिकार है उसको हटाकर संपत्ति का जो अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। ठीक है, जो मौलिक अधिकार में पहले संपत्ति का अधिकार आता था उसको जो है ये हटा दिया गया। आगे हम लोग देखते हैं कि सूची 1 और सूची 2 से जो है ये मिलान करना है। तो 7वीं अनुसूची में क्या है, तो ये 7वीं अनुसूची में है आपका भाषा। ठीक है, 7वीं अनुसूची में क्या है, ये आपका भाषा है। 8वीं अनुसूची में ये भाषा है आपका। 7वीं अनुसूची में जो है राज्य, ठीक है, संघ, राज्य तथा समवर्ती सूचियां हैं। 9वीं अनुसूची में क्या है, ये आपका 9वीं अनुसूची में है ये कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है। और 10वीं अनुसूची में क्या है, दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। ठीक है, ये आपका है। तो ए का कौन सा हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। ठीक है, ए का 3 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा और सी का जो है आपका 4 हो जाएगा, डी का जो है आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो हम लोग देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। हमने बोला कि 7वीं अनुसूची ए का 3 है। ठीक है, तो ऑप्शन ये डी सही है आपका। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची जो है किनके बीच जो है शक्तियों का विभाजन करती है। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची है जो ये किनके बीच जो है शक्तियों का विभाजन करती है, तो ये राज्य विधानमंडल पंचायत। ठीक है, जो राज्य विधानमंडल जो पंचायत है इनके बीच जो है शक्तियों का जो है ये विभाजन करती है 11वीं अनुसूची। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया। ठीक है, तो इसमें जो है हमको मिलान जो है देखना है कि कौन सा गलत है। इसमें बोला कि पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, ये सही है। दूसरी अनुसूची जो है ये भाषा है। चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। और तीसरी अनुसूची जो है ये शपथ से। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा गलत है, ये बी सही है। ठीक है, जो दूसरी अनुसूची है इसमें क्या है, वेतन और भत्ते का। ठीक है, वेतन और भत्ते का। ठीक है, देखिए ये कन्फ्यूजन का होते हैं कुछ 5-6 जो अनुसूचियां हैं इसमें। देखिए ये दूसरा है पहला बात। ठीक है, दूसरा में जो है ये क्या है, दूसरी अनुसूची में जो है हमारी ये वेतन से है। ठीक है, ये जो दूसरी अनुसूची है वेतन से है। तीसरी अनुसूची जो है शपथ से है। चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा की सीटों के बंटवारे को लेकर है। ठीक है, और 5वीं अनुसूची है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति
जो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के क्या है प्रशासन और नियंत्रण के हैं। और छठी जो अनुसूची है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। ठीक है, ये जो 5 हमने बताए ये बहुत कंफ्यूजिंग का है। ठीक है, इसमें जो है बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन अनुसूची किस में गया है। कैसे जो 2 अनुसूचियां जो है इसमें क्या बोला गया है कि जनजाति से है, तो इसमें दोनों में कन्फ्यूजन होता है। और चौथी जो है ये राज्यसभा से कि जो राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व ब्यूरो है ये उससे है। और जो 1 और 2 है इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि जैसे ये 2 वाला है तो ये मतलब कि भत्ते पेंशन से है या फिर इसमें शपथ है, इनमें जो कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो ये 5 जो है बहुत ये मेन है। ठीक है, इसी से सबसे ज़्यादा जो है अनुसूची से अगर क्वेश्चन आते हैं तो इससे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा जो है किस अनुसूची के अंतर्गत जो है ये प्राप्त है। ठीक है, तो किस अनुसूची के, तो ये आपका 8वीं अनुसूची। ठीक है, ये 8वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, और अगर हम बात कर लेते हैं 7वीं अनुसूची की, तो इसमें जो है क्या बोला गया है ये कुछ समवर्ती सूचियाँ हैं। ठीक है, क्या बोले हैं समवर्ती सूची है। इसमें 3 प्रकार की संघ, राज्य और समवर्ती सूची, इसमें जो है 7वीं अनुसूची में जो है ये जो है सूचियाँ जो है ये उल्लेखित की गई हैं। और 9वीं में भूमि सुधार है और 10वीं में जो है दल बदल से हैं। ये अगला है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची में जो है जोड़ा गया था। ठीक है, कौन सा जो है भारत का किस संविधान संशोधन के तहत जो है ये भारत में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो ये पहला संविधान जो संशोधन है ये जो है संविधान में जो है 9वीं अनुसूची जो है ये जोड़ी गई। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा करता है। ठीक है, तो ये कौन सा है, तो ये अनुच्छेद 71। ठीक है, अनुच्छेद 71 जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से जो संबंधित विवाद है ये अनुच्छेद 71 में जो है ये उसके विवाद का निपटारा का उल्लेख है। अगर हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 61 की, ठीक है, अनुच्छेद 61 में क्या है राष्ट्रपति पर महाभियोग का, ठीक है, महाभियोग का है। और अगर हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 81, ठीक है, ये अनुच्छेद 81 में क्या है लोकसभा का संरचना। ठीक है, लोकसभा का संरचना है। आगे हम लोग देखते हैं कि 73वें संविधान संशोधन 1992-93 अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो जो 73वां जो संविधान संशोधन में ये कौन सी जोड़ी गई थी, तो ये 11वीं, ठीक है, 11वीं जो अनुसूची जो है ये जोड़ी गई थी। अगर हम बात कर लेते हैं 12वीं अनुसूची की, ठीक है, ये जो 12वीं अनुसूची है किसके द्वारा ये जो इसमें क्या है, तो ये नगर पालिका, ठीक है, ये जो है नगर पालिका, ये जो नगर पालिका है ये 12वीं अनुसूची में वर्णित है। ठीक है, ये जो है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये जोड़ा गया था। आगे कि भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। ठीक है, तो ये किस अनुसूची में है, तो ये आपका प्रथम अनुसूची में है। ठीक है, जो प्रथम अनुसूची में भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का जो है ये उल्लेख किया गया। दूसरे में जो है अनुसूची में वेतन और भत्ते हैं, ठीक है, वेतन भत्ते। और तीसरे में जो है शपथ है, ठीक है, शपथ है। और जो चौथी अनुसूची है इसमें जो है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का जो है ये उल्लेख किया गया है। ठीक है, राज्यसभा में जो है प्रतिनिधि का उल्लेख किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जाति, उपजाति एवं जनजाति की अनुसूची, ठीक है, जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति जो है ये प्रदान करता है। तो कौन सा है अनुच्छेद, ये अनुच्छेद 341 है। ठीक है, जो 341 है ये जो है जातियों, उपजातियों और जनजातियों की अनुसूची जाति की सूची में शामिल करने और उसको जो है बाहर करने की जो है ये शक्ति जो है ये प्रदान करता है। अगर हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 43 की, ठीक है, अनुच्छेद 43 में क्या है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, ठीक है, कर्मकारों के लिए ये निर्वाह मजदूरी। और उसके बाद जो है ये 200 जो अनुच्छेद 200 है इसमें क्या है विधेयकों पर अनुमति। ठीक है, ये 200 अनुच्छेद जो है विधेयकों पर जो है ये अनुमति का जो है उल्लेख किया गया है।
और अनुच्छेद 241 जो है, 241 में क्या किया गया है, ये संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का जो है इसमें जो है वर्णन किया गया है 241 में। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से ये किससे संबंधित है, ठीक है। तो जो अनुच्छेद जो है 72 किससे संबंधित है, तो ये राष्ट्रपति के क्षमा करने की शक्ति है इसमें, ठीक है, राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान न्यायवादी का उल्लेख किया गया है, तो ये किस में किया गया है, ये अनुच्छेद 76 में जो है भारत के महान न्यायवादी का जो है ये वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 72 में क्या है, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है, ठीक है, क्षमादान की शक्ति है। और उसके बाद 66 में क्या है, ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का, ठीक है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। और अगर बात कर ले अनुच्छेद 78 की, तो अनुच्छेद 78 में क्या है, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, ठीक है, ये अनुच्छेद 78 में क्या है, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के ये कर्तव्य का जो ये उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 78 में। आगे हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद व अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अंतिम रूप से पारित जो ये मतलब कि जो संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं, तो कितने हैं, ये 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है, अनुसूचियाँ हैं। ये किसमें, ये मूल संविधान की बात कर रहा है, ठीक है। मूल संविधान में जब पारित किया गया था तो इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में जो है जो 12 अनुसूची है, ठीक है, और 450 के आसपास क्या है, ये अनुच्छेद है। आगे हम लोग देखते हैं कि वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। तो धाराओं की कुल संख्या कितनी है, तो ये तकरीबन 356, ठीक है, 356 है। आगे हम लोग देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, ठीक है। तो ये किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 1 में है, ठीक है। 1 में जो है ये बोला गया कि इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का संघ है। और उसके बाद अनुच्छेद 2 में क्या किया गया है, नए राज्यों का प्रवेश, ठीक है, अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश है, ठीक है, नए राज्यों का। और अनुच्छेद 3 में क्या है, नए राज्यों का नाम पुराने राज्यों के नाम सीमा में परिवर्तन, ठीक है, नए राज्यों के नाम और पुराने राज्यों के नाम और सीमाओं में जो है ये परिवर्तन है, अनुच्छेद 3 में है। आगे है कि भारत के अनुच्छेद 3 में क्या प्रावधान है, ठीक है। तो भारत के अनुच्छेद जो 3 में क्या प्रावधान है, तो ये आपका नए राज्य का गठन व वर्तमान राज्यों की सीमाओं तथा क्षेत्रों नामों में जो है परिवर्तन का जो है ये प्रावधान है भाग 3 में। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में किन अनुच्छेदों द्वारा जो है भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता जो है ये प्रदान करता है। तो ये मतलब कि भारत का संविधान जो है मूल अधिकार और निश्चितता प्रदान करता है कौन, ये 12 से 35, ठीक है। ये जो 12 से जो 35 है ये अनुच्छेद, ये जो है हमें मूल अधिकार जो है ये प्रदान करता है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, ठीक है, और तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो कौन सा है, ये अनुच्छेद 17 है, ठीक है। अनुच्छेद 17 जो है ये जो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। और अनुच्छेद 15 की बात कर लेते हैं, तो अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म मूल वंश, ठीक है, धर्म मूल वंश जाति, ठीक है, जाति लिंग, ठीक है, लिंग और जन्म स्थान, ठीक है, जन्म स्थान के आधार पर जो है भेदभाव का क्या किया गया है, ये निषेध किया गया है, ठीक है। धर्म मूल वंश जाति और जन्म स्थान के आधार पर जो है भेदभाव का क्या बोला गया है, ये निषेध बोला गया है। 16 में क्या है, अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ठीक है, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। और अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत, ठीक है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान का
कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता का निर्धारण करता है? ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद आपका 57 है। ठीक है, 57 अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता का निर्धारण करता है। अगर हम अनुच्छेद 52 की बात कर लेते हैं तो इसमें बोला गया है कि इसमें क्या है, भारत के राष्ट्रपति का, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का जो है ये वर्णन है। ठीक, और अनुच्छेद 54 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी, ठीक है, निर्वाचन संबंधी राष्ट्रपति के इसमें जो है वर्णन है। और अनुच्छेद 55 में क्या है, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है ये अनुच्छेद 55 में उल्लेखित है। आगे है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? ठीक है, तो व्यक्ति के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 19 में है। ठीक है, अनुच्छेद 19 में है। और अनुच्छेद 19 के ए में जो है प्रेस की स्वतंत्रता का जो है ये उल्लेख किया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 20 में क्या है, अनुच्छेद 20 में ये बोला गया है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। और 21 में क्या है, प्राण और दैहिक, ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और अनुच्छेद 22 में क्या है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। ठीक है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। ये 20 और 21, ठीक है, 20 और 21 जो है ये कन्फ्यूजिंग है। ठीक है, इसमें लोग भूल जाते हैं कि इन दोनों में क्या वर्णित है। ठीक है, तो इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है अनुच्छेद 21 में। और अनुच्छेद 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण है। ठीक है, ये जितने सभी क्वेश्चन है दोस्त, ये सभी क्वेश्चन है हम इस CGL, MTS, UPSC जो वो एग्ज़ाम में प्रीवियस एग्ज़ाम में जो पूछे गए यही सब क्वेश्चन है जो आगे भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे बोला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता जो है, प्रेस की स्वतंत्रता का जो है ये वर्णन दिया गया है। ठीक है, तो किस में है, अनुच्छेद 19 के ए में। ठीक है, 19 के ए में जो है ये जो है आपका वर्णित है प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 14 में क्या है, अनुच्छेद 14 में विधि के समझ समता। ठीक है, विधि के समझ जो है ये समता का जो है वर्णन है, विधि के समझ समता। और अनुच्छेद 25 में क्या है, अनुच्छेद 25 में कि अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और जो है प्रचार करने की जो है ये स्वतंत्रता है, ये किस में है, अनुच्छेद 25 में है। और अनुच्छेद 21 के ए में क्या है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। ठीक है, प्रारंभिक जो शिक्षा का अधिकार जो है 8 से 14 वर्ष को जो बच्चे हैं इनको जो है ये निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। आगे जो है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवाओं का जो है ये प्रावधान है? ठीक है, तो किस अनुच्छेद में है, तो ये आपका है अनुच्छेद 312 में। ठीक है, ये जो 312 है इसमें जो नई अखिल भारतीय सेवाओं का जो है ये प्रावधान किया गया है। अगला हम लोग देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का जो है ये प्रावधान किया गया है? तो ये किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये 315, जो अनुच्छेद 315 है इसमें जो है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का जो है ये प्रावधान किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का जो है ये प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो ये अनुच्छेद 280। ठीक है, अनुच्छेद 280 में जो है वित्त आयोग का जो है ये प्रावधान किया गया है। और अगर हम बात कर लेते हैं 293 अनुच्छेद का, ठीक है, 293 अनुच्छेद में क्या है कि राज्यों द्वारा उधार लेना। ठीक है, राज्यों द्वारा क्या लेना, ये उधार लेना। और 263 में क्या है, अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है, ये अनुच्छेद 263 में है। और अनुच्छेद 249 में क्या है, तो 249 में कि राज्य सूची पर केंद्र सरकार को कानून बनाने की शक्ति। ठीक है, ये जो है 249 में है। ये कब है, आपातकालीन ये मतलब कि ये राज्य सूची पर जो है केंद्र सरकार को जो है ये कानून बनाने की शक्ति, सिर्फ यही वर्णन है इसका। ठीक है, ये 249 में है।
आगे जो है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, ये किस जो है ये अनुच्छेद में वर्णित है, तो किस में, अनुच्छेद 300 के क में है। ठीक है, इसको जो है मूल अधिकार से जो है निकाल दिया गया और इसको अनुच्छेद 300 के क में जो है ये डाल दिया गया है इनको। ये संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में जो है संशोधन कर सकती है, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ये 368, जो 368 जो है इनके इसके अंतर्गत जो है ये संविधान जो है ये संशोधन ये कर सकती है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है कि 65 किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, तो ये तो हमने बता दिया। 68 भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 जो है ये किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता था, तो किसे, ये जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कि विशेषाधिकार प्रदान करता था जम्मू और कश्मीर को। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नए नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। ठीक है, तो ये कौन सा है, इसमें पूछ रहा है, तो ये आपका अनुच्छेद 15 है। ठीक है, अनुच्छेद 15 में जो है धर्म, मूल, जाति, वंश, निवास स्थान, इन सबों के आधार पर जो है भेदभाव को जो है ये निषेध किया गया है। ठीक, और अगर हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 11 की, अनुच्छेद 11 में बोला गया है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। ठीक है, क्या बोला गया है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। और अनुच्छेद 19 में क्या है, ये स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, ये स्वतंत्रता का ये जो है ये अधिकार है। और अनुच्छेद 13 में क्या है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले विधियाँ। ठीक है, ये अनुच्छेद 13 में जो है ये वर्णित है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्ति, विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है। तो ये किस अनुच्छेद में जो है ये बोला गया है, तो ये 105 में बोला गया है। ठीक है, ये जो है 105 में बोला गया है। और अगर हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 124 में, तो 124 में क्या बोला गया है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना का गठन है। ठीक है, इसमें जो है अनुच्छेद 124 में क्या है वर्णित, ये उच्चतम न्यायालय की स्थापना का जो है ये गठन है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के जे, ठीक है, 371 के जे के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति जो है प्रदान की गई है, तो ये किस जो है क्षेत्र को, तो ये हैदराबाद और कर्नाटक को। ठीक है, 371 जे के अंतर्गत जो है हैदराबाद और कर्नाटक का जो है ये विशेष स्थिति जो है इनको जो है ये प्रदान की गई है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। ठीक है, वह आक्रमण और अशांति के जो है अशांति से, आंतरिक अशांति से जो है राज्यों का ये जो है रक्षा करे, तो किस में है, तो ये अनुच्छेद 355 में। ठीक है, 355 में ये बोला गया है कि जो भारत सरकार का दायित्व है इसमें कि वह आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे। और 352 में क्या बोला गया है, ये वह आपातकाल। ठीक है, वह आपातकाल का जो है ये उद्घोषणा है 352 में। और 356 में क्या है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाने पर जो है हो जाने की दशा में जो ये उपबंध है 356 में। और 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, 360 में वित्तीय आपातकाल। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राकलित प्राप्तियों और व्ययों का एक विवरण जो है संसद के समक्ष रखा जाता है, तो ये किस अनुच्छेद में जो है ये वर्णित है, तो ये अनुच्छेद 112 में। ठीक है, 112 में 112 में क्या है, बजट। ठीक है, यही बजट है, ये बजट को ही बोला गया है कि प्रत्येक वर्ष जो है वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार जो है प्राकलित प्राप्तियों और व्ययों का जो है ये विवरण जो है संसद के समक्ष रखती है। ठीक है, और अगर हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 110 की, तो इसमें जो है धन विधेयक की जो है परिभाषा दिया गया है। ठीक है, किसकी, धन विधेयक की। और अनुच्छेद 111 पर क्या है, धन विधेयक पर अनुमति। ठीक है, 111 पर क्या है, धन विधेयक पर
ये विधेयक पर ये अनुमति, ठीक है, विधेयक पर जो है ये अनुमति जो है ये 111 में है। और 113 में क्या है, संसद के प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया, ठीक है, संसद के प्राक्कलनों के संबंध में जो है ये प्रक्रिया 113 में है। अगला है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को जो है ये निर्धारित करता है, ठीक है, तो कौन सा है, ये अनुच्छेद 148, ठीक है, ये अनुच्छेद 148 जो है ये जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य का जो है ये जो है निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी कौन देता है, तो ये आपका 25 से 28 जो ये 25 से 28 जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की ये गारंटी देता है। अगर हम बात कर लेते हैं 19 से 22, जो 19 से जो 22 है ये जो है स्वतंत्रता के अधिकार, ठीक है, ये स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन है इसमें, ठीक है, और 14 से 18 जो है समता का अधिकार, ठीक है, ये समता का अधिकार है। और 23 और 24 में क्या है, इसमें है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्न अनुच्छेदों में से किसमें कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण का जो है ये उल्लेख किया गया है, ठीक है, तो ये किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 50 में जो है कार्यपालिका का न्यायपालिका से जो है ये पृथक्करण किया गया है। अगर हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 48 की, ठीक है, अनुच्छेद 48 में क्या है, ये कृषि और पशुपालन का संगठन, ठीक है, कृषि और पशुपालन का संगठन। और अनुच्छेद 49 में क्या है, और अनुच्छेद 49 में है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों वस्तुओं का संरक्षण, ठीक है। और अनुच्छेद 51 में क्या है, अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति, ठीक है, क्या है 51 में, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं, ठीक है, तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो ये 347 के, ठीक है, 347 में जो है ये जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ठीक है, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा है सबसे महत्वपूर्ण, तो ये अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 जो है इन्होंने भारतीय संविधान की मूल आत्मा कहा है, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं 21 की, 21 में क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो है ये संरक्षण है। और अनुच्छेद 24 में क्या है, अनुच्छेद 24 में कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध, ठीक है, बाल श्रम, कारखानों में बाल श्रम आदि का जो है ये निषेध है कि 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को खतरनाक कामों या कारखानों में नहीं लगाया जा सकता। और आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प पे जो है विकल्प से संबंधित है, ठीक है, तो हमें अनुच्छेद 21 की बात कर रहा है, तो ठीक है, तो अनुच्छेद 21 में क्या बोला गया है, व्यक्ति स्वतंत्रता यानी जीवन का अधिकार, ठीक है, जो जीवन का अधिकार है, ठीक है, ये जो अनुच्छेद 21 में जो है इसका वर्णन है। अप्रियता का जो ये उन्मूलन है ये अनुच्छेद 17 में है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है रीट जो है जारी कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय, तो किस अनुच्छेद के तहत जो है ये जारी करता है, तो ये जो है आपका, ये हमसे बोला सर्वोच्च ये न्यायालय, ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत 143 के, ठीक है, ये 143 जो है ये अनुच्छेद 32, ठीक है, अनुच्छेद 32 में जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है क्या करता है, ये रीट जारी करता है। 226 के अंतर्गत क्या है, ये उच्च न्यायालय, ठीक, जो उच्च न्यायालय है ये जो है रीट जारी करने की उनके पास शक्ति है, और अनुच्छेद 32 में जो है सर्वोच्च न्यायालय की रीट जारी करने की, ठीक है, इसमें जो है शक्ति है। और अनुच्छेद 143 में क्या है, जो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति की, ठीक है, राष्ट्रपति को जो है उच्चतम न्यायालय से जो है ये सलाह लेने की जो है ये शक्ति जो है ये अनुच्छेद 143 में है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान का
कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। ठीक है, तो ये कौन सा है, तो ये आपका 56। ठीक है, जो अनुच्छेद 56 है राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। अगर हम बात कर लेते हैं 53 की। ठीक है, 53 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति, ये जो है अनुच्छेद 53 में जो है उसका वर्णन है। और अनुच्छेद 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये जो है अनुच्छेद 54 में है। और अनुच्छेद 55 में क्या है, इसमें बोला गया राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति। ठीक है, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति से संबंधित है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का जो है ये प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है। तो ये किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये अनुच्छेद 43 में। ठीक है, अनुच्छेद 43 में जो है कर्मचारी के निर्वाह मजदूरी और उसका जो है आदि का जो है ये प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 41 में क्या बोला गया है, अनुच्छेद 41 में बोला गया है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ये जो अनुच्छेद 41 में बोला गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 42 में क्या बोला गया है, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, ये जो है अनुच्छेद 42 में है। फिर से एक बार सुन लेते हैं, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, ये अनुच्छेद 42 में है। और 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का जो है संगठन। ठीक है, ग्राम पंचायतों का संगठन, ये जो है अनुच्छेद 40 में है। आगे हम लोग देखते हैं कि 44वें संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया, तो किस अनुच्छेद को, तो ये 300 के ए में। ठीक है, 300 के ए में जो है ये जो संपत्ति का अधिकार है 300 के ए में जो है जोड़ा गया है। ठीक है, मूल अधिकार से निकाल कर उसको जो है 300 के ए में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो इसमें बोला कि धन विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया, तो अनुच्छेद 110 में। ठीक है, अनुच्छेद 110 जो है इसमें जो है ये जो है धन विधेयक को जो है ये परिभाषित किया गया है। 109 में क्या बोला गया है, 109 में बोला गया है कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। ठीक है, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, ये जो है अनुच्छेद 109 में है। अगर हम 113 की बात कर लेते हैं अनुच्छेद 113 में बोला गया है संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। ठीक है, संसद में प्राक्कलनों के संबंध में जो है ये प्रक्रिया, ये अनुच्छेद 113 में बोला गया है। और अनुच्छेद 115 में क्या बोला गया है, ये अनुपूरक, अतिरिक्त तथा अधिक अनुदान, ये जो है अनुच्छेद 115 में जो है ये वर्णन है। आगे हम लोग देखते हैं कि दिए गए अनुच्छेद में किसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, तो ये किसमें किया गया है, तो ये अनुच्छेद 21 के ए में। ठीक है, अनुच्छेद 21 के ए में जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, और अगर हम और कुछ अनुच्छेद की बात कर लेते हैं, अनुच्छेद 41 की, तो अनुच्छेद 41 में क्या बोला गया है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ये अनुच्छेद 41 में बोला गया है। और 42 में बोला गया है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का ये उपबंध, ये जो है अनुच्छेद 42 में। ठीक है, और अनुच्छेद 43 जो है इसमें बोला गया है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। ठीक है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, ये जो 41, 42 और 43, ये जो तीनों अनुच्छेद हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन भी होता है याद करने में लोगों को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें पूछ देता है तो लोग सोचते हैं ये 41 का है कि 42 का, इसलिए इसको बहुत ध्यानपूर्वक जो है इसको याद कीजिए आप लोग। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, समान जो है रोजगार का अवसर प्रदान करता है, तो अनुच्छेद ये 16 है। ठीक है, अनुच्छेद 16 में जो है ये जो है बोला गया है कि इस समान अवसर की जो है ये अधिकार बोला गया है। ठीक है, अनुच्छेद 13 में क्या बोला गया है कि मूल अधिकारों से संगत या उनका जो है अधिकरण करने की विधियाँ। ठीक है, उसमें बोला गया है कि मूल अधिकार से असंगत तथा उनका जो है अधिकरण करने की विधियाँ। और अनुच्छेद 14 में क्या बोला गया है विधि के समझ जो है समता का अधिकार। और अनुच्छेद 15 में क्या बोला गया है धर्म, मूल, जाति, निवास स्थान, वंश के आधार पर जो है ये निषेध। ठीक है, ये बोला गया है अनुच्छेद 15 में। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित जो है ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो दोनों सदनों के जो है संयुक्त बैठक का जो प्रावधान जो है ये किस अनुच्छेद में जो है किया गया है, तो ये अनुच्छेद किस में किया गया है, 108 में। ठीक है, 108 में जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो है ये प्रावधान किया गया है। अगर हम बात कर लेते हैं 118 की, ठीक है, 118 की, तो 118 में जो है प्रक्रिया के नियम का उल्लेख है। ठीक है, ये प्रक्रिया का नियम के उल्लेख है। और अनुच्छेद 129 में क्या है, 129 में बोला गया है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का जो है ये अभिलेख न्यायालय होना। और 164 में क्या बोला गया है, 164 में बोला गया है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। ठीक है, मंत्रियों के बारे में जो है ये अन्य उपबंध जो है 164 में बोला गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। जो मुख्यमंत्री है वो राज्यपाल के द्वारा जो है ये नियुक्त किया जाएगा। किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 164 में है। ठीक है, ये अनुच्छेद 164 में है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज का फहराने का अधिकार है। ठीक है, तो ये हमको बोला है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत हमें ये अधिकार है कि हम जो है राष्ट्रीय ध्वज हमें फहराने का, तो ये अनुच्छेद जो है 19 के ए में। ठीक है, 19 के ए में ये बोला गया है कि ये राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार का जो है ये दिया गया है आपका। आगे हम लोग देखते हैं कि आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो मतलब कि जब आपातकाल लागू हो जाता है, ठीक है, तो कौन से अनुच्छेद जो है ये निलंबित नहीं होते हैं। तो इसमें से कौन से अनुच्छेद है, तो 20 और 21। ठीक है, 20 और 21 जो अनुच्छेद हैं इनको जो है आपातकाल के दौरान जो है निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे। ठीक है, तो 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे, ये हमसे पूछ रहा है, तो कौन थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, जो एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, तो ये अनुच्छेद 370 के जो है मुख्य मसौदाकार थे। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद है, तो ये आपका अनुच्छेद 51 है। ठीक है, अनुच्छेद 51 में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो है निर्धारित किया गया है। ठीक है, और अगर हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 14 में, तो अनुच्छेद 14 में विधि के समझ जो है समता का अधिकार। ठीक है, और जो 15 है, अनुच्छेद 15 में क्या बोला गया है, धर्म, मूल, जाति, वंश, निवास स्थान के आधार पर जो ये निषेध है। ठीक है, निषेध है। और अनुच्छेद 31 में क्या बोला गया है, संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण। ठीक है, अनुच्छेद 31 में क्या बोला गया है, संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के भाग, ठीक है, 4 का अनुच्छेद 43B से संबंधित है। तो ये बोला कि जो भाग 4 है उसका अनुच्छेद 43 जो बी है वो जो है किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, ये सहकारी समितियों से। ठीक है, सहकारी समितियों से जो है ये संबंधित है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा कौन वो 2 अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो कौन सा है, 32 और 226। 32 और 226 इसमें क्या है, 32 में जो है उच्चतम न्यायालय के रीट जारी करने की, और 226 में जो है उच्च न्यायालय के जो है रीट जारी करने की शक्ति का जो है ये उल्लेख है। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्न अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में जो है प्रदर्शित करता है। तो कौन सा अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद 129। ठीक है, जो 129 जो है ये जो है उच्चतम न्यायालय के जो है अभिलेख न्यायालय होने को जो है ये प्रदर्शित करता है। अगर हम बात कर लेते हैं 120 की, अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। ठीक है, ये जो अनुच्छेद 120 में वर्णित की गई है। और अनुच्छेद 124 में क्या बोला गया है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है ये अनुच्छेद 124 में बोला गया है। और ये अनुच्छेद 215 में क्या बोला गया है, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना ये जो है अनुच्छेद 215 में है।
आगे हम लोग देखते हैं कि सूची 1 और सूची 2 से हमें मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 से। तो ये हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये अनुच्छेद 61, ठीक है, अनुच्छेद 61 में क्या है, तो ये अनुच्छेद 61 में जो है ये राष्ट्रपति पर जो है ये महाभियोग, ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो ए का कौन है, ये दूसरा है, ठीक है, ए का ये देखिए दूसरा है। और उसके बाद और ऑप्शन देख रहे थे, बी का चौथा और बी का ये तीसरा, ठीक है। इन दोनों में देखते हैं, डी का ये पहला है, इसमें दे दिया है डी का, देखिए डी का इसमें दे दिया है, ए का दूसरा। अब हमको बी और सी का पता करना है, ठीक है, बी और सी का। तो बी का हम लोग देख लेते हैं। जो अनुच्छेद 67 का ख है, ठीक है, अनुच्छेद 67 का ख है, ये उपराष्ट्रपति को हटाना है, ठीक है। और अनुच्छेद जो है 94 का क्या है, ये स्पीकर को हटाना, ठीक है। क्या, देखिए ये जो है इसका हो जाएगा, ठीक है, डी का ये पहला हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा, ठीक। तो ये अनुच्छेद 61 में अनुच्छेद 61 में जो है, सॉरी, अनुच्छेद 61 में जो है ये राष्ट्रपति पर महाभियोग है। फिर से देख लेते हैं, राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग है, ठीक। और 67 के ख में उपराष्ट्रपति को हटाना है। और क्या है, और सी का जो है आपका ये डी का ये हो गया, ठीक है, और सी का आपका ये चौथा हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है आपका, ठीक है, ऑप्शन सी है, ठीक। तो यह आज का हमारा जो है संविधान जो आर्टिकल है, अनुसूची है और भाग है, जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए CGL MTS और इन सभी एग्ज़ाम के अन्य एग्ज़ाम के क्वेश्चन जो है, ये जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये बार बार जो पूछे जाते हैं, इनको हमने जो है आज आपको मैंने पूरा एकदम डिटेल आपको मैं बताया, ठीक है। तो आगे भी इसी तरह प्रीवियस ईयर के हम जो है क्वेश्चन लेकर आएंगे चैप्टर वाइज। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए देखने के लिए, ठीक है। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।